दोस्तों लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग बिल पास कर दिया है और अगर आप देखें तो इसका इम्पैक्ट एक वज्र प्रहार की तरह हुआ है कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज। जी हाँ दोस्तों, कई ऑनलाइन बेटिंग गेम्स भारत में चल रहे थे। उनके सिवा दोस्तों ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, इस प्रकार के कई एप्स चल रहे थे जिसके द्वारा अगर आप देखें तो इन कंपनीज के जो सब्सक्राइबर्स थे, यूजर्स थे, वो लाखों में थे। और दोस्तों इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो ये कंपनीज की वैल्यूएशन 8-8 बिलियन, ड्रीम 11 की बात करें, और इन सब की वैल्यूएशन यहां तक पहुंच गई थी। अब दोस्तों एक झटके में ये सब के सब भारत में बैन होने वाले हैं। इसके सिवा दोस्तों हमने देखा है हमारे भारत के कई सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जो कि फ्रिवलस एप्स को, जो कि अगर आप देखें तो जुआ प्रमोट कर रहे हैं, इस प्रकार की बुरी लतों को प्रमोट करते हैं। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा था, वो भी अंडर रडार हैं। इसके द्वारा इस प्रकार से वो सेलिब्रिटीज भी अब ऐसे प्रमोशन नहीं कर सकते। सिर्फ वही नहीं, यदि कोई बैंक है जो इस प्रकार के ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करता है तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। इतना ही नहीं, अगर आप रिपीट ऑफेंस कर रहे हैं, दोबारा कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी सजा है। पहली बार में भी बहुत बड़ी सजा है। जो भी कहिए दोस्तों, भारत में आज अगर आप देखें तो ये कंपनीज इस प्रकार से अपना प्रकोप फैलाए हुए थे कि हमने देखा है इनके साथ एसोसिएटेड है मनी लॉन्ड्रिंग, इन्हीं के साथ टेरर फंडिंग, बहुत सारी चीजों में हमने देखा है। और इतना ही नहीं, भारत का पैसा यूएई, चाइना, हर जगह के बेटिंग एप्स आके भारत में वो हमारा पैसा लेकर के जा रहे थे। दोस्तों ये एक तरफ है। दूसरे तरफ अगर आप देखें तो कई लोग कह रहे हैं कि इसके साथ 2 लाख से अधिक नौकरियां जाएंगी। कई ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। और कई जो 20,000 करोड़ सालाना सरकार को टैक्स मिलता था वो भी नहीं मिलेगा। दोस्तों वो सारी चीजें एक तरफ है, लेकिन दूसरे तरफ है कई युवा जो कि अपने जीवन का इस प्रकार के जो बेटिंग करने के बाद इतना ज्यादा उधार हो जाता है कि इनको अपना जीवन तक त्यागना पड़ रहा है। ऐसे कई केसेस हैं। तो जरूरी है दोस्तों, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के साथ साथ उसका सोशल एंगल क्या है, क्या वैल्यू एडिशन समाज को हो रहा है, वो भी बेहद इंपॉर्टेंट होता है। और उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भारत के, अगर आप देखें तो युवा जो कि भारत का भविष्य है, हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड का ये पीरियड है, ये वो विंडो है, और उसको सबसे बड़ा थ्रेट यदि हो रहा था तो वो ऑनलाइन बेटिंग गेम से हो रहा था। उसको उठा के फेंकना शुरू कर दिया गया है। वही दोस्तों अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग ई स्पोर्ट्स की तरह एक कैटेगरी है जिसको सरकार ने प्रमोट करने की भी जिम्मेदारी उठा ली है। इसको दोस्तों नॉर्मल स्पोर्ट्स जैसे हैं उसी के साथ मिला के चलाया जा रहा है। तो क्या है ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हम जानेंगे। जैसा मैंने बताया दोस्तों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है आप क्या सोशल वैल्यू ऐड कर रहे हैं, क्या अपने यूजर्स के जीवन को कैसे आसान कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। और उसी को ध्यान में रखते हुए अन अकेडमी एडटेक सेक्टर की दुनिया में पहली बार कुछ ऐसा करने जा रहा है जो अब तक किसी ने नहीं किया है। आप सभी एस्पिरेंट्स हैं, आप लोगों के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव सब कुछ आते हैं, हम जानते हैं वो चीज, हम भी उससे गुजर चुके हैं, सच तो ये है। और दोस्तों इसको हम काफी लंबे समय से स्टडी कर रहे थे और उसके बाद हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, और जो कि आपके जीवन को बेहद आसान बनाएगा। आपके सारे प्रॉब्लम्स को हमने एनालाइज किया है और उसके बाद आपके लिए वर्ल्ड अफेयर्स चैनल, जी हाँ, इसी चैनल पे बिगेस्ट रेवलेशन हम लेकर के आने वाले हैं। 23 अगस्त को आप सभी को हमारे साथ जुड़ना है शाम को 7:30 बजे। तो मेक श्योर आप जुड़ रहे हैं क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके कोई मित्रगण है जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या किसी अन्य सरकारी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनको जरूर बताइएगा हमारे साथ 23 अगस्त को शाम को 7:30 बजे जरूर जुड़े। हमने सब कुछ पता कर लिया है आपको क्या चाहिए और एग्जैक्टली वही हम लेकर के आ रहे हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले जरा न्यूज देखते हैं। अगर आप न्यूज की बात करें तो ऑलरेडी ये बिल पास हो चुका है लोकसभा से। बिल का ऑफिशियल नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, जिसको यूनियन कैबिनेट ने क्लियर किया और आज लोकसभा से भी ये पास हो चुका है। दोस्तों ये लैंडमार्क शिफ्ट है भारत के डिजिटल एंटरटेनमेंट को लेकर जो अप्रोच है। दोस्तों अब तक क्या हुआ था ना, भारत में गेम ऑफ स्किल वर्सेस गेम ऑफ चांस करके अधिकतम गेम को आप फिर रमी खेलिए, पोकर खेलिए, सब कुछ गेम ऑफ स्किल था। ड्रीम 11 गेम ऑफ स्किल, सब कुछ गेम ऑफ स्किल की कैटेगरी में डाला जाता था, यानी कि भारत में अलाउ हो जाता था। फिर आप 100 रुपए लगाइए, 500 लगाइए, जितना लगाना है लगाइए। नतीजा क्या हुआ दोस्तों, एक प्रोलिफरेशन हुआ। ऑनलाइन बेटिंग भारत के इकोसिस्टम में जकड़ सा लिया उसने, और दोस्तों हजारों की तादाद में इस प्रकार के एप्स आप जानते ही होंगे भारत में आ गए। अब दोस्तों इस बिल ने ये सब ढकोसला बंद कर दिया है। क्या गेम ऑफ स्किल, क्या गेम ऑफ चांस, कुछ नहीं। अगर असली पैसा लग रहा है तो वो गेम भारत में नहीं अलाउड है। अब वो पैसा तुम स्किल से लगाओ, चांस से लगाओ, अगर असली पैसा है तो इस प्रकार का ऐप बैन कर दिया जाएगा। रियल मनी ऑनलाइन गेम्स नहीं चलने वाले, कोई भी गेम, फिर वो गेम ऑफ स्किल हो, गेम ऑफ चांस हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ बैंड है। मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, ड्रीम 11, रमी और वो रमी सर्कल, और ना जाने आप जानते हैं कितने सेलिब्रिटीज ऐड करते हैं, पोकरबाजी और अन्य अन्य बेटिंग एप्स हैं, सब के सब बैन होने वाले हैं।
दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो लॉ ये भी कह रहा है इसका एड भी नहीं आने वाला, और जो ऐड कर रहा है, अगर कोई सेलिब्रिटीज कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी एक्शन है, कोई बैंक है जो इस प्रकार के पैसों को प्रोसेस कर रहा है उनके खिलाफ एक्शन है, कोई पेमेंट गेटवे है जो इनके पेमेंट को प्रोसेस करता है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो ऑफेंडर्स हैं, जो ऑपरेटर्स हैं इस प्रकार के ऐप्स के, जो इंडोर्स करते हैं इस प्रकार के ऐप को, उन सबको 3 साल तक की सजा होगी और 1 करोड़ तक का फाइन होगा। दोबारा ऑफेंस करेंगे तो और बड़ी सजा होने वाली है। डिटेल्स में दोस्तों अगर हम देखें तो की प्रोविजंस कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले रियल मनी गेम्स पर बैन कर दिया गया है। कोई भी गेम, फिर वो स्किल बेस्ड हो, चांस बेस्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। पास्ट लीगल प्रेसिडेंट्स जितने थे कोर्ट के फैसलों में कि नहीं जी ये तो स्किल बेस्ड है, ये अगर आप देखें तो चांस बेस्ड है, स्किल बेस्ड आने दीजिए, कुछ नहीं। अगर रियल पैसा लगा तो बैन होगा। अगर किसी ने इसका पालन नहीं किया, 3 साल की सजा, 1 करोड़ फाइन है ऑपरेटर्स के लिए। रिपीट ऑफेंस करेंगे दोबारा और ज्यादा फाइन लगेगी और कड़क सजा दी जाएगी। प्लेटफॉर्म्स को इमीडिएटली जैसे ही राज्यसभा से पास हो जाएगा, प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाएगा, इस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स जो भी भारत के सॉइल में ऑपरेट हो रहे हैं तुरंत का तुरंत उनको बंद करना होगा। एडवर्टाइजिंग रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जिसके अंतर्गत यदि कोई सेलिब्रिटी है इंडोर्समेंट करते हैं तो वो कर नहीं सकते। वैसे ही अगर आप देखें तो रियल मनी गेम्स का एड कहीं चल नहीं सकता। सेलिब्रिटीज हो या इन्फ्लुएंसर्स हो, कोई भी नहीं कर सकते। 1 करोड़ तक का फाइन है, पोटेंशियल जेल टाइम है 3 साल तक का। वैसे ही दोस्तों फाइनेंशियल कर्व्स है, फिर वो बैंक हो गए, पेमेंट ऐप हो गए, वैसे ही अन्य इंस्टीट्यूशंस जो कि इस प्रकार के पेमेंट को प्रोसेस करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वैसे ही जो फाइन है उन सब भी उनको देना पड़ेगा। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे ई स्पोर्ट्स कैटेगरी है जिसको प्रमोट किया जाएगा, सरकार ने उसकी जिम्मेदारी उठाई है। इसके सिवा जो प्लेयर्स हैं जो कि इस प्रकार के बेटिंग वगैरह में खेल रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, उनको एक विक्टिम की तरह देखा जा रहा है। इसके सिवा ई स्पोर्ट्स को भी रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी जिसको हम डिटेल में अभी देखेंगे। दोस्तों ये ग्रेव थ्रेट है भारत के लिए। अगर आप भारत के आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी की बात करें तो उन्होंने कहा ये जो ऑनलाइन मनी गेमिंग है ये ड्रग से भी बड़ा मसला है भारत के लिए। एडिक्शन है, फाइनेंशियल रुइन है, सुसाइड है, सब कुछ आज का युवा इस प्रकार के एप्स के वजह से गुजरता है। आपने देखा होगा ईडी ने कई बेटिंग एप्स के खिलाफ प्रोब भी किया था। महादेव, फेयर प्ले जैसे कई एप्स आपने सुने होंगे और पता चला था 5,000 करोड़ रुपए की इसने मनी लॉन्ड्रिंग की थी, ऐसा उनके खिलाफ आरोप था। और अगर आप देखें तो जो ब्लैक मनी इलीगल बेटिंग से जनरेट होती थी वो इनके द्वारा लॉन्डर की गई थी, जो कि हवाला क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके वो मनी लॉन्ड्रिंग किए थे, ब्लैक को व्हाइट में तब्दील किए थे। इसके सिवा दोस्तों ये अगर आप देखें तो 2022 से 24 में क्रैकडाउन हुआ था, 1400 इलीगल साइट्स ब्लैकलिस्ट किए गए थे। पता चला था ये टेरर फाइनेंसिंग भी कर रहे हैं, फ्रॉड भी कर रहे हैं। वैसे ही अगर आप देखें तो इलिसिट क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस भी कर रहे हैं, जिसके द्वारा क्या होता था, चाइना और यूएई से ये ऑपरेट करते थे, जिससे भारत का पैसा इन सारे देशों में जाता था और वहां से जो पैसा आता था आप समझ ही रहे हैं, यूएई गया, यूएई से टेरर फाइनेंसिंग में यूज कर लिया, बाकी चीजों में यूज किया, चाइना गया, अलग प्रकार से इसको राउट किया जा रहा है। आप अगर भारत के नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे वहां पे भयानक प्रोलिफरेशन था इस प्रकार के चाइनीज बेटिंग एप्स का, तो वो भी अगर आप देखें तो अलग तरीके से भारत के खिलाफ कार्रवाई करने का, भारत के खिलाफ एक्शन ले रहे थे। दोस्तों ये ऑफशोर नेटवर्क्स था जो कि मनी लॉन्ड्रिंग भी कर रहे थे, टैक्स इवेजन भी कर रहे थे, एंटी इंडिया एक्टिविटीज को भी अंजाम देते थे। सब कुछ एक झटके में बैन हो चुका है। तो आप समझ पा रहे होंगे किस प्रकार का ये थ्रेट था दोस्तों इसका। लेकिन कीमत कौन अदा कर रहा था? भारत का युवा। कई केसेस है दोस्तों, 13 साल का बच्चा मोबाइल गेम में पैसा हार गया, उसने अपनी जान दे दी। वैसे ही भोपाल का बच्चा 17 साल का 3,000 रुपए हार गया, ट्रेन के आगे कूद गया। पूरा परिवार 80 लाख हार गया, सबके सबने जान दे दी। इस प्रकार के कई केसेस हैं। क्या इंदौर, क्या बैंगलोर, क्या एक टियर 3 टाउन, क्या टियर 4 टाउन, क्या बैंगलोर, क्या मुंबई, आप हर शहर में जाएंगे 100 रुपए से, 1,000 रुपए से लेकर, लाख रुपए से लेकर करोड़ तक का आपको इस करोड़ तक हारने का ऐसा केस आपको देखने मिलता है। लेकिन दोस्तों इसको प्रमोट कौन करता है? सेलिब्रिटीज करते हैं। समय आ गया है इन सेलिब्रिटीज को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। जुलाई 2025 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस 29 स्टार के खिलाफ किया था, जिसमें प्रकाश राज, विजय देवरकोंडा, राणा डुगुबटी, मंचू लक्ष्मी, इन सब के खिलाफ किया था, क्योंकि ये लोग इलीगल बेटिंग एप्स को एज गेम्स डिस्गाइज करके प्रमोट करवा रहे थे। मेटा और गूगल से भी पूछताछ हुई थी कि आप कैसे इस प्रकार के एड्स अपने प्लेटफॉर्म में अलाउ कर सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, इस प्रकार के कई एप्स हैं, आपको मालूम ही होगा, फैंटेसी स्पोर्ट को जो प्रमोट करते हैं। अब दोस्तों इनका कहना है कि हमारे ऊपर क्यों, हम तो गेम ऑफ स्किल प्रमोट कर रहे हैं। सरकार का कहना है कुछ नहीं, अगर आप पैसा इन्वॉल्व करते हैं, रियल मनी इन्वॉल्व करते हैं, तो आपके लिए भारत में जगह नहीं है। अब दोस्तों ये कह रहे हैं जी इकोनॉमिकली अगर आप देखें तो इस बिल के आने के बाद 2 लाख जॉब्स भारत में नुकसान होगा। साल का सरकार को 25,000 से 20,000 करोड़ का टैक्स कमाई होती थी, वो सरकार की चली जाएगी। 2 लाख से अधिक जॉब लॉस हो जाएंगे।
तो इनका ये दावा, इनका ये ऐसा कहना है। लेकिन ये किस कीमत पे आ रही है मैंने आपको यहां पर बताया। इसके सिवा और पूरा भारत क्या कीमत अदा कर रहा है एंटी नेशनल एक्टिविटीज से, वो भी मैंने आपको बताया। तो बहुत जरूरी है इस प्रकार के गेम्स को बंद भारत में करना चाहिए। वहीं दोस्तों अगर आप देखें तो यहां पे हमने ई स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए भी काफी कुछ किया है। बिल ने ई स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स के कैटेगरी के साथ उसी एलिवेट स्टेटस में डाल दिया है, जिसके द्वारा अगर आप देखें तो अब ई स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमीज ये सब बनाने की बात की जा रही है। टूर्नामेंट बनाया जाएगा, उसको रिकॉग्निशन दिया जाएगा, एक नेशनल एंड इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स आप देखें तो टूर्नामेंट होगा, जैसा अक्सर जापान में, साउथ कोरिया में, वैसे ही आप देखें तो यूएस वगैरह में होता है। तो उसी लेवल पे ले जाया जाएगा। खेलो इंडिया जैसे स्कीम्स के साथ हो सकता है कल को उसको इंटीग्रेट किया जाए। ई स्पोर्ट क्या हो गया दोस्तों? ये नॉर्मल जो गेम है जो कि आप बिना पैसे लगाए खेल रहे हैं, जिसमें हो सकता है पबजी के बैटल ग्राउंड्स खेलते हैं या फिर बाकी सारे गेम हो गए, तो वो इसी ई स्पोर्ट कैटेगरी में आ गया, जिसमें कोई पैसा नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें आप खेल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी इनोवेशन किया जाए, उसको प्रमोट किया जाएगा, लेकिन नॉन मॉनिटरी गेमिंग फॉर्मेट। तो ध्यान रखना पड़ेगा, जो एप्स बैन हुए हैं वो वापस ई स्पोर्ट के नाम पे अब आ जाएंगे। तो उसके लिए क्या है दोस्तों, एक सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी जो कि ई स्पोर्ट्स को रेगुलेट करेगी, जो कि इंश्योर करेगी कि नॉन मॉनिटरी गाइडलाइंस का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो ध्यान रखा जाए। जो खेलने वाला है उसका एज कितना है, मिनिमम एज क्राइटेरिया जो रखा जाएगा, वो एज वेरिफिकेशन प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, सेफ गेमिंग प्रैक्टिसेस फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। दोस्तों ये जो अप्रोच है, ये इंटरनेशनल अप्रोच फिर जो यूके का है, साउथ कोरिया का है, उसी के साथ अलाइन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत गैम्बलिंग और ई स्पोर्ट्स को अलग रखा जाता है, जिसके अंतर्गत अगर आप देखें तो कॉम्पिटिटिव गेमिंग को प्रमोट किया जाता है। तो वही अप्रोच भारत में भी हमको देखने मिल रहा है। बाकी दोस्तों आपको याद रखना है 24,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं, तो मेक श्योर आप जुड़ जाएं। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, फिल्म टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। इसके सिवा दोस्तों बहुत सारे बैचेस हैं, आप किसी में भी जुड़ सकते हैं। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, आपके लिए सब ओपन हो जाता है। बाकी मत भूलिएगा 23 अगस्त 2025 आपकी सारी समस्याओं का हल अनअकैडमी करने वाला है। तो आप सभी को जुड़ना है वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर, जहां पर आपके लिए कुछ बहुत बड़ा रेवलेशन हम लेकर के आए हैं।